ब्राह्मण, ब्रह्मा कुमार कुमारी माना जो पवित्र है। सारा जो मदार है वो पवित्रता पर है। ब्राह्मण कोई टाइटल नहीं है जो ऐसे ही कोई किसी को दे देगा, है ना। जैसे दुनिया में तो टाइटल खरीदे बेचे भी जाते हैं, लेकिन ब्राह्मण या बीके बनना वो तो बाबा की बात है ना। शिव बाबा हमें ब्राह्मण या बीके का दर्जा देंगे तो वो किस आधार से देते कि हम कितने कितने पवित्र बने हैं। और आज बाबा पवित्रता का बल और याद का बल भी हमें समझा रहे हैं। और बाबा हमें ये भी बता रहे हैं कि पवित्रता क्या होती है, या सतयुग में जब पवित्र थे तो कैसे थे, ये समझ भी दुनिया में किसी को भी नहीं है। तो आज हम थोड़ा सा पहले बात करेंगे पवित्रता और याद के बल की, है ना। और बाबा हमें कहते हैं कि याद के बल से, बाबा कहते हैं जब तुम बाबा की याद में रहेंगे तो बाबा तुम्हारी मदद भी करेंगे। और बाबा कहते तुम मुरली सुनाएंगे तो उस समय पर बाबा तुम्हारी मदद करेंगे। अगर तुम कोई पॉइंट नहीं भी समझेंगे, मूंझ जाएंगे, तो बाबा आकर प्रवेश करके भी सुनाएंगे, समझाएंगे। ये हुई सेवा में बाबा मदद करते हैं। दूसरा बाबा कहते हैं कि कोई कर्म बंधन सामने आता है तो पाप होने से, नुकसान होने से बाबा बचाएंगे, बाबा की मदद मिलेगी और कर्म बंधन हम काट सकेंगे। अब ये जो बातें हैं बाप की मदद, है ना, तो ये जो बाप की मदद मिलने की आज बात हो रही है, इसको हम थोड़ा सा समझेंगे। क्योंकि दुनिया में जैसे कई बार ये भी प्रश्न आता है कि बाबा की मदद मिली या अपने मन में कोई बात आई, वो भी नहीं समझ आता कि ये खुद को ही कोई बात सूझी या बाबा की मदद मिली। फिर दूसरी बात ये भी होती है कि कई बार व्यक्ति कहेगा कि क्या भगवान की मदद के लिए बैठे रहना है हाथ पर हाथ धर के, या कुछ अपनी तरफ से हमें काम करना है या अपनी तरफ से एफर्ट लेना है। जैसे अभी बाबा ने मुरली की बात कही तो क्या, या सेवा की बात कही, तो कोई सेवा हम क्या ऐसे सोचें कि बाबा मदद कर देंगे और कुछ तैयारी ना करें। या कोई कर्म बंधन है तो मानो शरीर की बीमारी है तो बाबा मदद कर देंगे, ठीक हो जाएंगे, हम दवाई लेने ना जाएं, ऐसा सोचें। या बाबा की मदद का अर्थ क्या होता है वो भी हमें समझना है ठीक रीति से। तो उसके लिए पहले एक बात समझेंगे। अरबिक कंट्रीज़ में एक प्रश्न, एक बहुत अच्छी कहावत है कि किसी ने किसी को पूछा, किसी फ़कीर को, किसी साधु को, कि क्या मैं अपनी ऊँट को बांधूं, है ना, रात को ऊँटों को बांधना पड़ता है ना, या भगवान पे छोड़ दूं, शुड आई टाई द कैमल और लीव इट टू गॉड, है ना। तो भगवान के भरोसे छोड़ दो कि ऊँट को भगवान रखेंगे स्थान पे, या उसके बांध के सोऊं। तो उसका उत्तर है टाई द कैमल एंड लीव इट टू गॉड, कि बांध के भगवान पे छोड़ दो है ना। क्योंकि जब हम बाबा की मदद की बात करते हैं तो बाबा की मदद का मतलब ये नहीं होता कि जो कर्म मुझे करना है वो ना करके मैं बाबा पे छोड़ दूं, है ना। जो कर्म मुझे करना है वो ना करके मैं बाबा पे छोड़ दूं, उसको ये नहीं कहते कि हम बाबा की याद में थे या बाबा के भरोसे थे। लेकिन जब कोई बात आती है तो हम अपने आप से पहले पूछें, जैसे मानो कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, कोई सिचुएशन है जिससे आपको डील करना है,
या तो वो पास्ट अकाउंट के हिसाब से कोई परिस्थिति आई है, या फिर आपको कोई नई सेवा की चीज़ करनी है ना, या तो आपको क्रिएट करना है, जो नया शुभ कार्य करना है वो सिचुएशन है, या पास्ट का कोई कार्मिक अकाउंट आया है तो उसमें कैसे रिस्पॉन्ड करना है वो प्रश्न है। दोनों परिस्थितियों में आप अपने आप से पूछें, आप किस सहारे से तय करते हैं, निर्णय करते हैं या कर्म करते हैं, किस बल के आधार से आप चलते हैं, है ना। तो दुनिया में बाहुबल चलता है, दुनिया में बाहुबल चलता है। मनुष्य के पास जितनी शारीरिक शक्ति है, या धन की शक्ति है, या संबंध या कांटेक्ट की शक्ति है, या उसकी जितनी इंटेलिजेंस है, जितनी उसके पास लॉजिकल शक्ति है, या आत्मा के पास जो भी जिसको कहें अनुभव की शक्ति है, उसको वो प्रयोग में लगाती है कि नहीं, है ना। जैसे मानो कोई परिस्थिति आ गई, शरीर में अचानक कोई बीमारी डिटेक्ट हुई है, डॉक्टर ने कहा कि ये टेस्ट हुए हैं, अब ये बीमारी डिटेक्ट हुई है, तो इस सिचुएशन में क्या करते हैं, सबसे पहले चेक करने लगते हैं कि पैसा कितना है, इलाज करा पाएंगे या नहीं। या कोई जो अनुभवी होते हैं दुनिया में, मानो कि कोई उस बीमारी से गुजरे हैं या किसी के हॉस्पिटल में कॉन्टैक्ट्स हैं, तो फिर उनको अप्रोच करते हैं कि आप हमारी मदद करो, आप हमें बताओ कि इस परिस्थिति में क्या करना है। या सोचते हैं, अपने रिसोर्सेस तय करते हैं कि भाई बच्चे बाहर हैं, उनको बुला लेते हैं, इलाज होगा तो उसमें भाग दौड़ करने वाला कोई चाहिए। तो हर समय जब कोई सिचुएशन आती है तो हम अपनी जो अनुभव की शक्ति है, या जो हमारे पास लॉजिकल माइंड है, जो लॉजिकल माइंड हमारा कहता है, या शरीर की शक्ति, धन की शक्ति, या कांटेक्ट की शक्ति, या किसी और के अनुभव की शक्ति, उसको हम प्रयोग करते हैं। लेकिन ये सब कुछ प्रयोग करके भी आज हम परिस्थितियों को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। आज हम जीवन में उस समय पर पहुंच गए हैं जहां हमारा अपना ब्रेन, हमारे अपने संबंध, लोगों के अनुभव, दुनिया में विज्ञान के साधन, धन, सब कुछ होते हुए भी मनुष्य की दुर्गति होती चली जा रही है। हो रही है कि नहीं, है ना। दिन प्रतिदिन इंडिविजुअल लेवल पे भी और विश्व के लेवल पर भी दिन प्रतिदिन दुर्गति हो रही है, क्योंकि मनुष्य अपनी सारी शक्ति लगा रहा है, लेकिन उसके बाद भी वो पर्याप्त नहीं है इस विश्व की जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए, या अपने इंडिविजुअल लाइफ में भी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करने के लिए वो शक्ति पर्याप्त नहीं है। लेकिन फिर भी बाबा हमें एक दूसरा साइड दिखा रहे हैं, है ना। बाबा हमें एक दूसरा सल्यूशन दे रहे हैं, जो बाबा कहते हैं पवित्रता की शक्ति या योग बल से तुम कितनी सारी बातों को सॉल्व कर सकते हो, इस विश्व का परिवर्तन कर सकते हो। लेकिन हम बाबा की श्रीमत पर ना चलकर हम पवित्रता की शक्ति पे मेहनत नहीं करते, या योग बल क्या होता है उसको परखने की कोशिश नहीं करते, या उस तक पहुंचने की कोशिश नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें देह अभिमान है ना। देह अभिमान जो है, देह अभिमान हमें कहता है सल्यूशन मिलेगा तो ऐसे ही मिलेगा। पवित्रता की शक्ति क्या होती है, योग का बल क्या होता है, उससे ऐसा क्या हो जाएगा, ऐसा क्या सल्यूशन सूझ जाएगा जो वैसे नहीं आता, है ना। तो ये हमें देह अभिमान है। मैं आपको एक तो बातें बताती हूँ अनुभव की। एक भाई है, वो शरीर के रूप से 92 की एज के हैं, ठीक है। तो उनका ब्रेन काम नहीं करता। अब क्या होता है कि वो कोई भी चीज़ रखते हैं ना,
तो ऐसा रखते हैं कि फिर उनको मिलती ही नहीं है ना। चाहे बैंक के कागज़ हो, पासबुक हो, कोई चाबियां हो, कोई सर्टिफिकेट हो, कहीं पे भी रखेंगे फिर भूल जाएंगे, फिर वो उनको मिलेगी नहीं। और ये सारे दिन का काम है, ढूंढते रहना, ढूंढते रहना, ढूंढते रहना। सारे दिन वो कहाँ रखा था वो ढूंढते रहना, ये कहाँ रखा था ये ढूंढते रहना। अब उनका जो फ़ोन है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, वो अपने फ़ोन का पासवर्ड भी किसी को नहीं देते हैं, और वो जो पासवर्ड है वो खुद भी भूल जाते हैं, और फिर उसको क्रैक करने में इतनी मुसीबत होती है। तो क्या हुआ कि उनके जो परिवार के दूसरे सदस्य हैं उन्होंने मुझे कहा कि दीदी आप इनको समझाओ कि ये ऐसे करते हैं, और ये क्यों नहीं किसी को संभालने के लिए जिम्मेवारी देते। ये अगर हम में से 4 बच्चे हैं, हम किसी को भी कहेंगे कि आप ये संभालो या ये रखो या पासवर्ड हमें एक को बता के रखें तो हम कर देंगे ना दीदी। या बैंक का भी काम है, हमें अगर राइट्स दे दे तो हम वो भी कर देंगे। तो मैंने उनको पूछा तो वो मुझे कहते हैं नहीं, मैं जैसे करूँगा ऐसे नहीं करेंगे वो, मेरे को मैं ही करूँगा, मैं ठीक से, वो नहीं ठीक से करेंगे, है ना। तो अब क्या है, मनुष्य से हो नहीं रहा है, लेकिन देहाभिमान उसको ऐसा है कि मैं जैसा करूँगा ऐसा कोई दूसरा नहीं करेगा, है ना। तो बाबा कहते हैं कि ये जो देहाभिमान है, ये देहाभिमान हमें जैसे कभी कभी दूसरे की मदद, जैसे लौकिक में भी दूसरे व्यक्ति की मदद लेने नहीं देता। कई बार ऐसा होता है ना, मेरे से अच्छा ये नहीं कर सकेंगे, या मेरे से अच्छा कोई और सल्यूशन नहीं निकाल सकेगा। किसी किसी को बहुत मैंपन होता है कि मैं ही सबसे अच्छा करूँगा। तो उस देहाभिमान जैसे लौकिक में भी हम किसी की मदद नहीं लेते, जबकि वो दिख रहे हैं कि वो ज़्यादा स्वस्थ हैं या मेंटली स्टेबल हैं या उनके पास रिसोर्सेज हैं, तो वो मेरी मदद कर सकते हैं। तब भी देहाभिमान होगा तो किसी की मदद नहीं लेंगे। ऐसे ही ये जो देहाभिमान होता है, उस कारण हम बाप की मदद खींच नहीं पाते, है ना। क्योंकि ये जो देहाभिमान है, इस कारण से हमारी बुद्धि वहीं सीमित रह जाती है कि वही बाहुबल का प्रयोग करके प्रॉब्लम को सॉल्व करे, ठीक है ना। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि अगर तुम हर कर्म में देही अभिमानी रहोगे, देही अभिमानी रहना माना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं एक आत्मा हूँ और मुझे देह को, देह के संबंधों, धर्मों को भूल अपने को आत्मा शिव बाबा की संतान निश्चय कर कर रोज अभ्यास करना होगा। और जितना जितना हम अभ्यास करेंगे, इस अभ्यास में क्या होता है, हम अपनी पुरानी दुनिया की जो स्मृति है, इस देह की, संबंध की, वस्तुओं की, प्राप्ति की, क्वालिफिकेशन, डेजिग्नेशन, सबकी स्मृति को भूलकर अपने को बाबा के प्यार, बाबा की शांति की छत्र छाया में अनुभव करते हैं। तो ये जो अभ्यास है, ये जब हम रोज रोज करते हैं, सारे दिन जब हम बाबा की याद का अभ्यास करते हैं, तो उस समय पर जब कोई बात आती है, जब कोई सिचुएशन आती है, तो हमारे अंदर देहाभिमान के कारण जो विकार है वो जागृत नहीं होते। जैसे आप देखो दुनिया में, जैसे मैंने आपको बताया कि सिचुएशन आती है तो ये वाली मदद लेते हैं, लेकिन जब एक कोई परिस्थिति आती है तो हमारे अंदर सबसे पहले क्या इमर्ज होता है, जो हमारे 5 विकार हैं, है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार या फिर भय, चिंता, ये बातें इमर्ज होती है कि नहीं। सिचुएशन आई तो पहले गुस्सा शुरू हो जाएगा, ब्लेम शुरू हो जाएगा, पहले शुरू हो जाएगा किसने किया, किसके कारण हुआ, या पहले ही शुरू हो जाएगा कि
क्या होगा, चिंता लग जाएगी, भय आ जाएगा। तो जब ये भय, चिंता, आशंका, ये बातें आ जाती हैं और फिर हम पतित मत का सहारा लेकर चीज़ को सुधारने की कोशिश करते हैं, तो एक तो अपनी स्थिति भी ठीक नहीं है, फिर जिन अनुभवों या जिन सल्यूशन जिनकी मदद से हम सल्यूशन लेने की कोशिश कर रहे हैं वो स्वयं ही पतित हैं, तो उस आधार से हम सिचुएशन को सॉल्व करने की जगह और बिगाड़ते चले जाते हैं, है ना। जैसे मान लो आपने किसी चीज़ के लिए अप्लाई किया था और वो पोजीशन या वो प्रोजेक्ट या वो नौकरी आपको नहीं मिली, तो जब नहीं मिली तो उस समय पर क्या करते हैं, दुख आ जाता है ना, क्रोध आता है कि सिस्टम ऐसा है या हर जगह नाइंसाफ़ी होती है। और फिर इस भावना के साथ फिर आप जिन लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, आपका आगे का भी जो माइंडसेट है वो भी ख़राब हो रहा है, आपके अंदर जो पॉजिटिविटी थी, होप थी, वो भी ख़त्म हो रही है और सामने वाले की भी नेगेटिविटी आपको मिल रही है। और कई बार आप रिएक्शन में कुछ ऐसा कर देते हैं जो आगे भी आपकी जो पॉसिबिलिटीज़ थी वो घट जाती हैं। तो बाबा कहते हैं इसी प्रकार से ये जो देह अभिमान में हम कोई कर्म बंधन आता है तो उसको सॉल्व करने की जगह और बिगाड़ देते हैं, क्योंकि हमारा नेचुरल जो संस्कारोंवश रेस्पॉन्स है वो विकारी होता है ना, क्रोध या दुख या अपसेट होना या चिंता करना या भय में आना। और फिर जो सल्यूशन भी हम ढूंढते हैं वो पतित दुनिया में सारे बॉडी कॉन्शियस सल्यूशन है, उससे सल्यूशन भी नहीं होता। लेकिन बाबा कहते हैं यदि तुम रोज़ अभ्यास करते हो, खास अमृत वेले उठकर बहुत अभ्यास करते हो और सारे दिन में भी अटेंशन देते हो अपनी आत्मिक स्थिति के निर्माण और बाबा की याद में रहने का, तो उस समय पर जब कोई कर्म बंधन आता है, जब कोई सिचुएशन सामने आती है, तो सबसे पहले बाबा की मदद हमें क्या मिलती है कि हमारे जो विकारी संस्कार हैं वो जागृत नहीं होते, है ना। हमें चिंता या भय या दुख या वो जो अर्ज होती है ब्लेम करने की या गुस्सा करने की, वो नहीं हो रही। और उस समय हमारी जो अवस्था है वो काफ़ी स्टेबल और ग्राउंडेड होती है। और उसके साथ साथ जब हम बाबा की, वैसे तो हम अपनी तैयारी करते हैं, लेकिन जब हम बाबा की याद में रहते हैं तो कई बार बाबा हमें बहुत सूक्ष्म टचिंग भी देते हैं और हमें जैसे पता चलेगा, जैसे ना कि आपको लगेगा कि कर तो मैं रहा हूँ लेकिन जैसे कोई गाइड कर रहा है और करा रहा है। इसको दुनिया में कहा जाता है इंट्यूटिव एबिलिटी, है ना। तो दुनिया में अनुभव की शक्ति, लॉजिक की शक्ति, कांटेक्ट की शक्ति, विकारों की शक्ति, क्रोध से कैसे जीता जाता है, किसी को पछाड़ा कैसे जाता है, दुख देकर कैसे आगे बढ़ा जाता है, ये सब तो दुनिया को पता है। लेकिन दुनिया में ये जो पावर ऑफ इंट्यूशन है इसका ज़्यादा पता नहीं है। तो आत्मा के पास वो ताकत है, क्योंकि आत्मा तो कल्प कल्प की विजयी आत्मा है ना। तो उस आत्मा के पास उस परिस्थिति को डील करने का एक निर्विकारी और बहुत उच्च सल्यूशन भी है, लेकिन उस सल्यूशन तक हम बहुत घिस पिट के पहुंचते हैं, है ना। अंत में तो सॉल्व होती है लेकिन वहाँ तक थक जाते हैं, वहाँ तक बहुत पाप बनाते हैं। लेकिन जब हम बाबा की याद में होते हैं तो वो जो सल्यूशन है वो पहले ही जैसे बुद्धि को टच हो जाता है ना। वरना क्या होता है, हम बहुत सारा पाप बनाकर, बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करके, नुकसान करने के बाद उस सल्यूशन तक पहुंचते हैं, है ना। वैसे तो हर आत्मा सल्यूशन तक तो पहुंचती है, कोई ना कोई सल्यूशन तो मिलता ही है। लेकिन वो जो इतनी लंबी यात्रा जहाँ हम देहाभिमान के कारण इतना भटकते हैं, वो भटकन ना होकर जैसे डायरेक्ट हमें वो सल्यूशन दिखाई देता है और हम वहाँ तक पहुँचते हैं।
तो बाबा हमें कहते हैं कि जब तुम बाबा की याद में रहेंगे तो एक तो तुम गिरेंगे नहीं, जो तुम्हें विकारों वश रिएक्शन आता है और जो तुम नुकसान करते हो या पाप बनाते हो वो नहीं होगा। और दूसरा, जब तुम बाबा की याद में रहेंगे तो इतना भटकना नहीं होगा। ऐसे लगेगा जैसे बाबा साथ साथ आपको गाइड कर रहा है और उस गाइडेंस के आधार से आप जल्दी से जल्दी सल्यूशन पे पहुंचेंगे। तो बाबा इसीलिए हमें कहते हैं कि आत्म अभिमानी होने का और बाबा को याद करने का अभ्यास करना है। अब क्या है, दुनिया में जिसको हम प्रेयर कहते हैं या भगवान को याद करना कहते हैं ना, जैसे कोई मुसीबत आती है तो दुनिया में भी, सिर्फ ब्रह्मा कुमारी में नहीं, लेकिन दुनिया में भी कहते हैं भगवान को याद करो, वही सल्यूशन बताएंगे, है ना। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात समझने की है वो ये कि बाबा की याद के लिए आत्मिक स्थिति अनिवार्य है। बाबा को याद तभी कर सकते हैं जब अपने को देह सहित देह के सर्व धर्मों संबंधों को भूल आत्मा निश्चय किया होगा। जैसे वो एग्जाम्पल है ना पुराना सा, कि जब आप दो तारे हैं जिनके ऊपर रबर लगा हुआ है, तो अगर उसके रबर को ना छीलें तो वो तारे कनेक्ट नहीं होती और उससे करंट पास नहीं होता। ऐसे ही बाबा से शक्ति लेने के लिए हमें ये जो बॉडी कॉन्शियस की जो रबर है, जो देहाभिमान की रबर है, उसको हटाना पड़ता है। लेकिन जब कोई सिचुएशन आती है तो हम तो और ही, हमारा बुद्धियोग किससे लग गया है, उस परिस्थिति से या उस व्यवहार से, या जो भविष्य का भय हमारे इस बुद्धि में चढ़ गया है उसके साथ हमारी बुद्धि अटक गई है। तो उस परिस्थिति में हम सोचते कि हम बाबा को याद कर रहे हैं, हम नहीं करते हैं। उसको हम कहते हैं उस समय फरियाद हो रही है। आप सिर्फ जैसे भक्ति में मंगता बन के मदद करो, गुहार लगाते थे, ऐसे गुहार लगा सकते हैं। लेकिन बाबा की मदद खींचना, उसके लिए आत्मा को आत्म अभिमानी होने का, बाबा की याद का बहुत अभ्यास करना पड़ेगा। और उस अभ्यास को आज बाबा अंडरलाइन कराते हैं, है ना, कि ये जो अभ्यास है ये तुम्हें करना है। तो रोज़ सुबह अमृत वेले उठ के जब अपने को आत्मा निश्चय करके बुद्धि से सारे देह के धर्मों संबंधों को भूलकर एक छोटा सा सितारा जिसने 84 जन्मों की यात्रा की है और जो अभी बाबा की छत्र छाया में बैठा है, इस रूप से जब सब कुछ इस पुरानी दुनिया का भूल बाबा की याद में रोज़ बैठेंगे तो उस आत्मा में बाबा की याद की ऐसी ताकत होगी कि जब परिस्थिति आएगी तो वो स्टेबल भी रहेगी और बाबा की मदद भी खींचकर उस परिस्थिति को सॉल्व कर सकेगी। और कई बार जब वो सल्यूशन निकल आएगा ना, तो आपको दिल से आएगा कि ये तो हम सोच भी नहीं सकते थे, बाबा तूने कैसे करा दिया, है ना, कि ऐसा तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी सिचुएशन में हम ऐसे रिस्पॉन्ड भी करेंगे। लेकिन ऐसे होगा कि बाबा आपसे वही रिस्पॉन्स करा लेगा। उस समय आपकी बुद्धि में वही बात आएगी कि ऐसे रिएक्ट नहीं करो, ये करो, और आप करते चले जाएंगे। और उससे जब सल्यूशन निकल जाता है तो आप बाद में बैठकर सोचेंगे कि ये तो मेरे संस्कारों जैसे, जो पुराने संस्कार थे वैसा है भी नहीं, लेकिन वो बाबा ने करा दिया। और ऐसे ही बाबा कहते जब तुम सेवा में भी होंगे तो बाबा तुम्हें उस आधार से मदद दे देकर तुम्हारे द्वारा पुण्य कर्म कराकर तुम्हें आगे बढ़ा देंगे। तो ये जो बाबा की मदद है ये एक नई चीज़ है। ये दुनिया में जो भक्ति में हम भगवान की मदद कहते हैं वो नहीं है, क्योंकि भक्ति में जब हम भगवान की मदद कहते हैं तो हम कहते हैं परिस्थिति बदल गई, कोई जादू हो गया। लेकिन यहाँ परिस्थिति बदलने की बात नहीं है। आपने जैसे अपने गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप से उस परिस्थिति को बिना नुकसान किए,
बिना पाप कर्म बनाए पार कर लिया। ये होती है बाबा की मदद, और इसमें हमारा कर्म बंधन चुक्त होता है, हमारे अंदर अनुभव की शक्ति आती है, गुण शक्तियों की धारणा पक्की हो जाती है। तो ये है पहली चीज़। फिर आज बाबा हमें पवित्रता का भी बल सुना रहे हैं। आप सोचो कि आज मनुष्य के अंदर छोटी छोटी चीज़ों की ताकत नहीं है, है ना। जैसे छोटे छोटे निर्णय, आज तो मनुष्य यहाँ तक कहता है कि बिस्तर से उठा नहीं जाता है ना। बिस्तर में पड़े रहते हैं तो बिस्तर से उठने की भी ताकत नहीं है। तो बाबा हमें कहते हैं सतयुग में सोचो कि हर आत्मा सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संबंधों में परफेक्ट, कर्म में परफेक्ट, हर प्रकार से एक्यूरेट कैसे रहती है। उस आत्मा में और आज की आत्मा में क्या अंतर है। आज एक छोटी सी बात मनुष्य की बुद्धि में क्यों नहीं बैठती, एक छोटा सा कर्म मनुष्य से एक्यूरेट क्यों नहीं होता। जैसे कई बार हम लोग देखते हैं, तो मुझे अभी पीछे एक माता आई थी, तो मुझे कहती है कि मेरी बेटी है, वो 27 साल की है। कहती है वो जब कोई बर्तन उठाती है ना दीदी, तो बिना गिराए तो कभी उसने कोई बर्तन उठाया ही नहीं है। वो जैसे ही बर्तन उठाएगी पहले उसके हाथ से गिरेगा। अब कांच के बर्तन तो मैंने जैसे उसको वार्निंग दे दी है कि छू भी मत देना, लेकिन स्टील के बर्तन भी गिर गिर के टेढ़े हुए जा रहे हैं। और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, खाती तो अच्छा खासा है, हाथों में ताकत क्यों नहीं है कि वो बर्तन नहीं उठ रहे हैं। और कोई भरे पानी के बर्तन नहीं है दीदी, खाली बर्तन भी नहीं उठते हैं। तो ऐसा क्या तेल लगा हुआ है जो फिसल जाते हैं। तो मुझे कहती कि एक बर्तन ना उठा पाना, जाके नहाने में उसको मौत आती है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये क्यों है या कैसे हैं, तो ये सारी ताकत की कमी क्यों है, हम मेरे को तो समझ में ही नहीं आता, मैं उसको सॉल्व क्या करूं। तो आप देखो कि ये जो समझ में नहीं आता, क्यों नहीं आता, क्योंकि ये सारी चीज़ें पवित्रता से रिलेटेड है। आत्मा की मूल शक्ति ही पवित्रता है, और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि वो बेटी अपवित्र है। ये तो एक आत्मा की यात्रा है ना। जैसे बाबा ने हमें ज्ञान दिया कि जन्म पुनर्जन्म लेते 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 हम कैसे बन गए, पतित बन गए हैं। और ये जो पतित आत्मा है ना, इससे कोई भी काम ठीक से नहीं होता। 16 कला संपूर्ण का ऑपोजिट हो जाते हैं, सर्वगुण संपन्न का ऑपोजिट हो जाते हैं। और बाबा कहते हैं वो जो सतयुगी सृष्टि है उसमें सब कुछ परफेक्ट है, हर एक के संकल्प, बोल, तन, मन, संबंध सब परफेक्ट है। तो उस सिचुएशन तक कैसे पहुँचे, वहाँ जहाँ आपको ना क्रोध आए, ना दे अभिमान आए, ना कोई विकार है, ना कोई आपके अंदर कमी कमज़ोरी है। तो बाबा कहते उसके लिए चाहिए पवित्रता का बल। उसके लिए दवाइयाँ खाने से नहीं होगा, ना डांट खाने से होगा, ना बादाम खाने से होगा, है ना। इनका सल्यूशन इन तीनों चीज़ों के पास नहीं है। इनका सल्यूशन एक ही है, पवित्रता की शक्ति जो आत्मा में आज खत्म हो गई है। और बाबा कहते हैं कि वो जो पवित्रता की शक्ति है जिसके आधार से तन मन संबंध सब एक्यूरेट चलता है, जहाँ पर कोई विकार नहीं है, ना आलस है, ना घृणा है, ना द्वेष है, ना क्रोध है, कोई भी चीज़ नहीं है सतयुग में। तो वो शक्ति कैसे आती है। तो बाबा हमें कहते एक तो पवित्रता को समझो, है ना, कि सतयुग ऐसी दुनिया है जहाँ पर ना कोई कमी कमज़ोरी है, ना कोई विकार है ना। तो ऐसी दुनिया हमने कभी सोची नहीं थी। हमारी कल्पना में यही था कि दुनिया में प्रॉब्लम्स, इनएक्यूरेसी, विकार हमेशा होते हैं। लेकिन बाबा हमें कहते हैं नहीं, ऐसी दुनिया भी है जहाँ सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी होते हैं। और बाबा कहते उस दुनिया में जाने के लिए अभी तुम्हें पवित्र बनना होगा।
और पवित्र बनने के लिए बाबा हमें श्रीमत देते हैं और बाबा हमें जीवन में हर चीज़ के लिए पवित्रता की धारणा कराते हैं, क्योंकि अभी हमारे जीवन का हर अंग अपवित्र हो गया है ना। देखो, मुझे एक बार एक भाई ने पूछा, दीदी भोग के दिन ऑनलाइन कोर्स किया था, तो कहता भोग के दिन सतगुरुवार को क्या हमें नहाकर भोग में बैठना चाहिए, है ना, बिना नहाए नहीं बैठ सकते हैं। तो मैंने कहा कि नहाना कब से ऑप्शनल हो गया है, नहाना तो रोज ज़रूरी है ना, वो कोई भोग के दिन नहाएंगे, बिन भोग नहीं है उस दिन नहाएंगे नहीं, ये कब से शुरू हुआ, भोग के दिन क्यों नहाना है, नहाना तो रोज होता है ना भाई, ये जो शरीर है इसको रोज साफ करना होता है। और सबसे पहले उठते ही योग के बाद हमारा काम है ब्रश करके साफ होके स्नान कर लेना, ये हमारी फर्स्ट ड्यूटी है। लेकिन आज आप सोचो, मनुष्य को नहाने धोने तक, शारीरिक पवित्रता तक भी उसको मालूम नहीं है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि बाबा हमें क्या नहीं सिखाते, बाबा हमें नहाने धोने तक की भी तमीज़ सिखाते हैं और फिर बाबा हमें दृष्टि वृत्ति की भी पवित्रता सिखाते हैं, बाबा हमें अंगों की पवित्रता सिखाते हैं कि काम विकार में नहीं जाना है, बाबा हमें भोजन की पवित्रता सिखाते हैं कि ये जो मुख है इसमें कुछ भी नहीं डाल देना है, आसुरी भोजन नहीं करना है, क्या खाद्य है क्या अखाद्य है उसमें अंतर करना है। आजकल तो मनुष्य इंद्रियों के इतने वश हो जाता है कि कहीं पर भी कुछ भी बन रहा है, वो किस विधि से बन रहा है, कौन बना रहा है, उसकी वाइब्रेशन क्या है, वो कुछ भी नहीं देख रहा है, बस खाते चले जा रहा है। तो बाबा कहते हैं ये जो हर अंग की पवित्रता है, देह की, मुख की, आँख की, कान की, सोच की, स्मृति की, है ना, या शारीरिक पवित्रता भी बाबा यहाँ तक हमें सिखाते हैं कि रोज़ स्नान करना है, या जब हम, है ना, लैट्रिन जाते हैं, बाबा मुरली में कहते हैं कि नहाओ, क्योंकि बहुत गंदगी होती है शरीर में। तो बाबा हमें हर चीज़ सिखाते हैं। क्यों सिखाते हैं? क्योंकि बाबा हमें कहते हैं ये जो पवित्रता है ये आज, या बाबा कहते हैं जो अंदर अंदर तुम जो संकल्प चला रहे हो, या किसी आत्मा के प्रति या किसी परिस्थिति में जो कमज़ोर संकल्प चला रहे हो, वो जैसे कीटाणु की तरह वहाँ अंदर के वायुमंडल को रुग्ण बना रहे हैं, कमज़ोर बना रहे हैं। तो ये सारी, चाहे मानसिक पवित्रता, चाहे वृत्ति की पवित्रता, कि बाबा कहते भले ही तुम्हारा अनुभव किसी के साथ कितना भी बुरा रहा हो, लेकिन अपनी वृत्ति को शुद्ध रखो, उस पुरानी बात को अपनी वृत्ति में होल्ड करके मत रखो, क्योंकि जब तुम अपनी वृत्ति में एक बात को रखते हो तो उस वृत्ति से तुम्हारा वायुमंडल जो है उसमें कमज़ोरी आती जाती है ना। देखा है ना, अपने दिल में अगर कोई बात आपने किसी की रखी है और वो आत्मा आसपास है, तो आपके आसपास का माहौल जो है वो गर्म होता जा रहा है, आपके आसपास की वाइब्रेशन बिगड़ती जा रही है। तो बाबा हमें हर प्रकार की पवित्रता सिखाते हैं, तन की, मन की, धन की भी बाबा सिखाते हैं कि जब हम धन को पतित कार्य में यूज़ करते हैं तो वो धन से पाप बनता है। तो धन की पवित्रता, मन की पवित्रता, वृत्ति, दृष्टि की, शरीर की, हर प्रकार की पवित्रता बाबा हमें सिखाते हैं। और बाबा हमें बताते हैं कि पवित्रता की बहुत शक्ति है, इसीलिए हम आज पवित्र ब्राह्मण बनते हैं तो ऑटोमेटिक हम देवता बन जाते हैं, क्योंकि ये जो अपवित्रता है ये खत्म होती है, पवित्रता आती है, तो हम देवी सृष्टि के, पवित्र सृष्टि के लायक बनते जाते हैं। तो बाबा हमें पवित्रता का बल और योग का बल सिखाते हैं। वैसे तो बाबा हमें बहुत सारे बल सिखाते हैं, लेकिन आज दो ये बल की बात हो रही है। और बाबा हमें कहते हैं दुनिया में लोग पवित्रता की शक्ति, योग की शक्ति नहीं जानते। दुनिया में तो बस ये सोचते हैं ये मेंटली इल है, या इसको ये तकलीफ़ है, दवाई दे दो,
या इसको बादाम खिलाओ या इसको काउंसलिंग करो, उससे कुछ नहीं होगा। बाबा हमें कहते उससे कोई सल्यूशन नहीं निकलेगा, लेकिन अगर वो आत्मा अपने जीवन में पवित्रता को धारण करेगी तो उससे सल्यूशन निकलेगा, उसकी सीरत भी बदलेगी, सूरत भी बदलेगी और उसकी तकदीर भी बदलेगी। तो इसीलिए बाबा हमें रोज़ प्रेरणा देते हैं कि अब तुम उस शूद्र चाल चलन से निकलो और तुम अभी पवित्र ब्राह्मण बनो। और बाबा हमें कहते ब्राह्मण जो बनेंगे वही देवता बनेंगे। ठीक है ना। तो ओम शांति।